हेलो एवरीवन। इस वीडियो में दोस्तों हम इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर्स जो हैं इस वीडियो में देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्या, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो रेगुलर के एग्जामिनेशन हुए थे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जाएगा और उसके आंसर्स भी आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आखिर अपने एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग आखिर आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है उसको एक बार देख लेते हैं, ब्रीफ इन्फो ले लेते हैं। आपको इस सब्जेक्ट में टोटल 3 यूनिट्स जो हैं कवर करनी है। आई थिंक 3 यूनिट्स हैं या 2 यूनिट्स हैं। पहली जो यूनिट है यह आपके राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, इसकी विशेषताएं और किन किन वैज्ञानिकों ने क्या दृष्टिकोण दिया है और दार्शनिकों का क्या दृष्टिकोण रहा है, कानूनी संस्थागत दृष्टिकोण क्या है, व्यवहारवाद दृष्टिकोण क्या है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो हैं पढ़ेंगे। पहले यूनिट से आपका 101% क्वेश्चन बनता है कि आप राजनीति से क्या समझते हैं, इसके विशेष और इसके महत्व पर चर्चा करें। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो जो पहली यूनिट है इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं ये देख सकते हैं कि आधुनिक राजनीति सिद्धांत की प्रकृति और इसकी जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं उसके यहाँ पे आपको विस्तार पूर्वक बताना है और वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत विश्लेषण करना है। दार्शनिक राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता एवं सीमाओं का विस्तार से आपको विवेचना करनी है। व्यवहारवादी की राजनीति विज्ञान की क्या देन है, इसकी आलोचना किन कारणों से की जाती है, व्याख्या करनी है। आधुनिक राजनीतिक परंपरा के महत्व पर सारगर्भिता निबंध लिखिए और राजनीति के अध्ययन में अन्य सामाजिक विज्ञानों के उपयोग को विस्तार पूर्वक समझाइए। कानूनी एवं संस्थागत उपागमों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और व्यवहारवाद के उदय और विकास का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। और डेविड ईस्टन द्वारा जो व्यवहारवाद की आलोचना की गई है इसकी भी आपको व्याख्या प्रस्तुत करनी है। जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन है कि अधिकारों की प्रकृति का परिचय देते हुए अधिकारों का वर्गीकरण कीजिए। स्वतंत्रता का स्वरूप जो है स्पष्ट करते हुए आपको स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लीजिए या इस चैप्टर से इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। ये क्वेश्चन आगे आपको अभी दिखाया जाएगा कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में। और समानता के विभिन्न आयामों का वर्गीकरण कीजिए, न्याय के सिद्धांत का विकासात्मक अध्ययन कीजिए। तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है उसको देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर नहीं, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी जो इनके पेपर हुए थे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 नंबर का आप सभी का जो है मार्क्स रहेगा। 3 घंटे का आप सभी की एग्ज़ाम टाइमिंग रहेगी। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। कोई 5 क्वेश्चन से आपको अटैम्प्ट करने, हर एक क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स का रहेगा। पहला क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि राजनीति को आपको डिफ़ाइन करना है, परिभाषित करना है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और इसका जो महत्व है इसके बारे में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपने पॉलिटिक्स के बारे में आपको बताना है कि पॉलिटिक्स क्या होती है। यहाँ पे जो हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं और जो अनदर पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं उनके यहाँ पे सोच में, इनके सोचने उनके विचार में क्या डिफरेंट है वो यहाँ पे आपको बताना है। इसके अलावा किस तरह से इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है उसके यहाँ पे आपको की पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग, फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका गाइड है पॉलिटिकल एक्शन है और एनरिचेस पब्लिक डिस्कोर्सेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 4-5 पॉइंट्स है जो कि आप सभी को अपने एग्जामिनेशन में या अपने आंसर राइटिंग में आपको लिखने हैं। और यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स बताए गए इनको यहाँ पे आप रीड आउट भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि राजनीतिक सिद्धांत की जो मुख्य विशेषताएं उसके ऊपर आपको बताना है, चर्चा करनी है। क्या आपको लगता है कि जो समकालीन दुनिया है इसमें राजनीतिक सिद्धांत प्रासंगिक है या नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर देखिए।
यहाँ पे आपको पॉलिटिकल थियरी के बारे में बताया गया है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नॉर्मेटिव है, इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी है, क्रिटिकल है, हिस्टोरिकल है, प्रैक्टिकल है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं, जिसके ज़रिए यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आखिर हम पॉलिटिकल थियरी पढ़ते क्यों हैं। अब यहाँ पे जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है इसके बारे में आपको बताया है। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, समकालीन दुनिया है, इसमें इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये इतना रिलेवेंट है, इसके बारे में आपको बताया गया है। जैसे एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस होते हैं, इसके अलावा नेविगेटिंग टेक्नोलॉजिकल है, इस एडवांसमेंट है, प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है और फोस्टरिंग ग्लोबल सिटीजनशिप है। तो ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे बताते हैं कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में किस लिए पॉलिटिकल थियरी इतना रिलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत की उदारवादी परंपरा पर एक लघु निबंध लिखना। आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसका क्वेश्चन का आंसर देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की उदारवादी परंपरा क्या है, इसके बारे में आपको बताया गया है। जैसे व्यक्तिवाद में क्या आता है, उदारवाद व्यक्ति जो है इसमें समाज का मूल्य का ही मानता है, और व्यक्तिवाद स्वतंत्रता और अधिकारों को सर्वोपरि मानता है। स्वतंत्रता है, समानता है, लोकतंत्र है, बाजार अर्थव्यवस्था है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत की उदारवादी की जो परंपरा है, विचारधारा है, उसके बारे में आपको बताया गया है। उदारवाद की उत्पत्ति और विकास कब होता है वो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड बताया गया है। नीचे यहाँ पे आपको कंक्लूजन दिया गया है कि जो उदारवाद के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि क्लासिकल उदारवाद है, आधुनिक उदारवाद है, सामाजिक उदारवाद है, इनमें क्या अंतर है, ये कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे आपको ये बताया गया है। जैसे जॉन लॉक हैं, कुछ फिलोसोफर्स हैं, इन्होंने जो फिलोसफी दी गई है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं और इनको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। अपने उत्तर का यहाँ पे आपको कारण बताना है। इसका आंसर देखिए। यहाँ पे जो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक या विरोधी हो सकते हैं, किस तरह से आपको लगता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि एक दूसरे के विरोधी क्यों हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए समानता एक बाधा होती है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि सभी को समान अधिकार देने से कुछ लोगों की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर सभी को हम समान अवसर देने के लिए अमीरों पर अधिकार लगाना, और कुछ लोगों की व्यक्तित्व जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसके अधिकार का हनन हो सकता है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल देकर अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो आप सभी को कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फिलोसोफर्स हैं जो कि ये बताते हैं कि विरोधी हैं, और कुछ कहते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं। कि समानता अगर देते हैं तो समानता के बिना स्वतंत्रता किसी काम की नहीं है, अगर स्वतंत्रता देते हैं तो स्वतंत्रता के बिना समानता किसी काम की नहीं है, इसके या फिर हो ही नहीं सकती। तो ये यहाँ पे आपको बताना है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप अलग से कुछ अपना एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना अलग से कुछ पॉइंट जो है मेंशन कर सकते हैं। कंक्लूजन भी जो है यहाँ पे निष्कर्ष ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपने एग्ज़ाम में या आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच में आपको अंतर बताना है, डिस्टिंग्विश करना है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में। तो इसका आंसर देखिए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपको नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बताना है, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप कुछ उदाहरण देना चाहें तो उदाहरण दे के आप बता सकते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता हम किसे कहते हैं, और इस नकारात्मक स्वतंत्रता में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, किस चीज़ पे फोकस किया गया उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या जो इसका केंद्र बिंदु है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो सकारात्मक स्वतंत्रता है इसको भी यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, और उदाहरण दे के आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छी तरह से समझा सकते हैं। और इस स्वतंत्रता में, सकारात्मक स्वतंत्रता में किन किन बातों पर जोर दिया गया है वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। और लास्ट में इन दोनों में ऐसा आपको टेबल बना के नहीं करना है, आप पेपर में टेबल बिल्कुल भी मत बनाना। आपको जो ऊपर पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे आपने एक बार यहाँ पे नकारात्मक स्वतंत्रता लिखी है और यहाँ पे सकारात्मक स्वतंत्रता लिखी है, तो या तो यहाँ से आप इस तरह लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच में अंतर। एक पॉइंट आपने नकारात्मक का लिख दिया, एक पॉइंट आपने सकारात्मक का लिख दिया। तो जो भी यहाँ पे आपको डिफरेंस लगता है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और इनका नकारात्मक स्वतंत्रता, इनका जो विशेषता है, या इनको यहाँ पे आप जो है
केंद्र बिंदु या इनको आप फोकस मानकर इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे सीमित होती हैं, कैसे सीमित नहीं होती हैं, इनका क्या न्यायिक प्रक्रिया होती है, सामाजिक न्याय, ये सारी चीज़ें बताकर यहाँ पे आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन रॉल्स की जो न्याय की अवधारणा है, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, एक एस्से लिखना है। नेक्स्ट का आंसर देखिए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो जॉन रॉल्स हैं इनके बारे में आपको बताना है, इनका आपको एक ब्रीफ इन्फो देना है कि क्या थे, इन्हें हम थियोरी ऑफ जस्टिस के नाम से क्यों जानते हैं। थोड़ा सा इनका आपको जो है इंट्रोडक्शन आपको अपने आंसर में मेंशन करना है। उसके बाद इन्होंने न्याय के बारे में जो बताया है उसके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनके अकॉर्डिंग जो न्याय का मतलब क्या है और इनका जो विचार है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद इनका जो मूल सिद्धांत था वो यहाँ पे आप लिखेंगे, जैसे समान जो है समान मूल स्वतंत्रता का सिद्धांत है, इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का सिद्धांत है, और न्याय का पर्दा वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है, इसको यहाँ पे आप एक्सप्लेन करना चाहे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या आलोचनाएं रही हैं, निष्कर्ष यहाँ पे क्या रहे, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो अच्छा कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अधिकारों को यहाँ पे आपको परिभाषित करना है और अधिकारों के विभिन्न पीढ़ियों पर चर्चा करना, उनके महत्व को भी आपको बताना है। अधिकार क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको जॉन लॉक के बारे में बताया गया है कि इन्होंने जो है अधिकारों के बारे में, विचार के बारे में क्या यहाँ पे बताया है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। 17वीं शताब्दी से लेके इनके द्वारा क्या न्याय का यहाँ पे सिद्धांत रहा है, इनके बारे में यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देने को कहा गया है कि जॉन लॉक कौन थे, इन्हें हम क्यों स्टडी करते हैं, इसके अलावा प्राकृतिक अधिकार क्या है, और जॉन लॉक ने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का समर्थन क्यों किया है। ये कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिन्हें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इन्हें आप रीड करिए और अपने अकॉर्डिंग भी जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्या सुरक्षात्मक भेदभाव का इस आधार पर बचाव किया जा सकता है कि इससे न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा मिले, कारण सहित आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षात्मक जो भेदभाव है ये न्यायपूर्ण समाज के एक साधन कैसे हो सकता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। और ये यहाँ पे आपको एक बताया गया है कि जैसे कई सारे जो लोग होते हैं वो सुरक्षात्मक भेदभाव को एक तरह से न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए आवश्यक उपकरण क्यों मानते हैं, ये पॉइंट्स बताए गए। जैसे ऐतिहासिक वंचितता यहाँ पे आप देखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से इसकी क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस रही है, समाज में समानता के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स जो है मेंशन कर सकते हैं। और जो यहाँ पे सुरक्षात्मक भेदभाव है इसकी आलोचना करते हुए यहाँ पे आपको बतानी है कि आखिर किस तरह से ये बेकार है, या कह सकते हैं कि इसकी आलोचनात्मक या क्रिटिसाइज़ आपको करना है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं, इन पॉइंट्स से आपको जो है रीड आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, नारीवाद के अध्ययन के प्रमुख उपगमों पर आपको जो है चर्चा करनी है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नारीवाद के अध्ययन के जो हैं इसके बारे में आपको बताया गया है कि नारीवाद क्या है और किन्होंने नारीवाद के जो राजनीतिक आंदोलन होते हैं, सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन, इसमें महिलाओं के अधिकार के लिए, समानता के लिए क्या क्या वकालत की है, कैसे लड़ाई लड़ी है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिसमें विभिन्न दृष्टिकोण भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं, क्या क्या चुनौतियाँ थी, जैसे विभिन्न या प्रमुख उपागम कौन से, लैंगिक असमानता है, प्रेरित सत्ता है, सामाजिक निर्माणवाद है, इसके अलावा इंटरसेंसिनिटी है, शक्ति संबंध है, इसके अलावा व्यक्तिगत और राजनीतिक है। और यहाँ पे जो नारीवाद के विभिन्न दृष्टिकोण हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें उदारवादी नारीवाद है, मार्क्सवादी है, इसके अलावा रंगीन महिलाओं का नारीवाद है, कई सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको बताई गई हैं। निष्कर्ष भी यहाँ पे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10 पूछा गया है इसमें आपको किसी 2 टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट नोट लिखना है, जिसमें सत्ता और राजनीति है, लोक के अधिकारों पर विचार हैं, और प्रक्रियात्मक न्याय है, और लास्ट जो सुरक्षात्मक भेदभाव है। तो पॉइंट वाइज यहाँ पे इनको देख लेते हैं।
जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सत्ता और राजनीति के बारे में आपको बताया गया है कि सत्ता क्या होती है, राजनीति क्या है, किस तरह से सत्ता एक जटिल अवधारणा होती है और यहाँ पे राजनीतिक जो सत्ता होती है किस तरह से एक संरक्षण या प्रायोगिक प्रक्रिया होती है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई है। इसके कौन-कौन से ऐसे चरण शामिल हैं सत्ता में और राजनीति के क्या-क्या मुद्दे हो सकते हैं, ये यहाँ पे आपको बताए गए हैं। किस तरह से दुरुपयोग होता है, सत्ता का वितरण कैसे होता है, निष्कर्ष यहाँ पे आप सभी लोग लिख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे जो जॉन लॉक है इसके अधिकारों के बारे में आपको बताया गया है, जो कि आपको प्रीवियस में दिखाया गया था नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें आपको इसके जॉन लॉक के अधिकारों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो जो भी यहाँ पे इसके बारे में आपने पढ़ा है इनके बारे में, यहाँ पे क्या इन्होंने कितने प्रकार के अधिकार को बताया है, उसके यहाँ पे आलोचनात्मक और समीक्षा यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिन्हें आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आपको प्रक्रियात्मक न्याय के बारे में बताया गया है कि प्रक्रियात्मक न्याय क्या होता है, इसमें कौन-कौन सी प्रक्रिया जो शामिल होती हैं, इसके अलावा इसके कौन से प्रमुख तत्व हैं, जैसे सुनवाई के अधिकार है, पक्षपात रहितता है, पारदर्शिता है, तर्कसंगता, ये सारे कुछ प्रमुख तत्व होते हैं प्रक्रियात्मक न्याय में, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रक्रियात्मक न्याय का महत्व आपको बताया गया है, विश्वास के लिए, समाज में स्थिरता के लिए, समाज का विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रक्रियात्मक न्याय के उदाहरण क्या है, जैसे कानूनी प्रक्रिया है, किसी अपराध के आरोपी को जो है सुनवाई का अधिकार यहाँ पे मिलता है। शैक्षणिक संस्थान है जिसमें छात्रों के खिलाफ किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही से पहले उन्हें जो है सुनवाई का अवसर देना होता है। कंपनियाँ जितनी भी हैं कर्मचारियों को उनके खिलाफ किसी भी निर्णय से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर देती हैं। तो प्रक्रियात्मक न्याय है, इसके बारे में यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सुरक्षात्मक भेदभाव है, इसके बारे में आपको एक संक्षिप्त विवरण दिया टिप्पणी दी गई है कि सुरक्षात्मक भेदभाव क्या है, कैसी नीति होती है, इसमें किन चीज़ों पर विशेष बल दिया जाता है और इसके क्या भेदभाव क्यों होता है। सुरक्षात्मक भेदभाव जो है ऐसा लोगों के बीच में क्यों होता है, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके उदाहरण भी अगर आपको पता है, एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप अपने आंसर राइटिंग में दिखते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव जो है आंसर राइटिंग मानी जाती है और इसके क्या आलोचनात्मक पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे पॉइंट्स में यहाँ पे आपका जो है व्यक्तिगत योग्यता है, समाज में विभाजन है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इसके क्रिटिसाइज बन सकते हैं। और निष्कर्ष हो गया और ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई। तो ये यहाँ पे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर था जो कि आपके साथ डिस्कस किया गया है विधान। बाकी यहाँ पे आपको ऐसे ही और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।